पहाड़ की पीड़ा ही नहीं बल्कि आम जनमानस से जुड़े हर मुद्दे को कुमाऊवाड़ी बेबाकी से खुले मंच पर रखता आ रहा है। 11 मार्च 2010 को तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने इसी सोच के साथ सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया था। शुक्रवार को कुमाऊवाड़ी 12 वर्ष पूरे कर चुका है, जिसका नैनीताल के सूपी में स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तमाम क्षेत्रीय लोगों के साथ रेडियो कर्मी ने केक काटकर जश्न मनाया। आपको बता दें, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से कुमाऊनी संस्कृति के साथ लोगों तक सरकार की योजनाओं, आपदा न्यूनीकरण से लेकर खेती और बागवानी विषयों पर लगातार काम करता रहा है। कुमाऊवाड़ी कुमाऊं का पहला सामुदायिक रेडियो है। रेडियो के प्रबंधक मोहन कार्की ने कहा कि बदलते दौर के साथ रेडियो भी खुद को बदल रहा है। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ समुदाय के लोगों को साथ लेकर उनकी समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की कठिनाइयों का समाधान आसानी से हो सके और उनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच सके। वहीं इस मौके पर कई नए कार्यक्रमों की सीरीज को लेकर भी रूपरेखा तय की गई, जो युवाओं और महिलाओं से संबंधित होंगे। इसके अलावा रेडियो पहाड़ में छुपे हुए टैलेंट को निकालकर भी सामने लाने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र रैकवाल, बहादुर गिनवाल, नारायण मेहता समेत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी मौजूद रहे। रेडियो को अपने प्रसारण करते करते 12 साल कंप्लीट हो रहे हैं, अर्थात हम आज 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और हमें जो लोगों का सहयोग मिला, जो मार्गदर्शन मिला, जो उनके फीडबैक्स मिले, उसको आधार बनाकर हम आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। बहुत सारे श्रोता हैं जो कि सुबह होते ही पहला काम रेडियो खोलना होता है, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो हम उन लोगों की जरूरत बन सके जो जिनको नजरअंदाज किया जाता है। और मैं ये अपनी सफलता ही मानता हूं कि हम आवाज रहित जो लोग हैं उनकी आवाज बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरी टीम और को धन्यवाद देता हूं कि सबके मिले जुले प्रयासों से आज हम रेडियो के सफलतम 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और आगे भी भविष्य में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग निरंतर अपना सहयोग दें और इस मंच का उपयोग अपनी जिंदगी की बेहतर के लिए करते रहेंगे। 12 सालों से कुमाऊवानी के साथ जुड़ा हूँ और मैं एक टीम के साथ जुड़ा हूँ जहाँ हम पूरी टीम एक मल्टीपर्पज तौर पर काम करते हैं। रेडियो जॉकी भी हैं, रेडियो प्रोग्राम भी करते हैं और साथ में रेडियो ड्रामा करना है, रेडियो रिपोर्टिंग करना है। तो एक वैरायटी है सामुदायिक रेडियो कुमाऊवानी के भी अंदर। तो जहाँ मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, तो इन 12 सालों में कुमाऊवानी का जहां मैं काम करता हूं, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर ये मैंने देखा है कि आज भी जो गांव में जो खेतों पर काम कर रहे हैं, जो महिलाएं जंगलों पर जा रही हैं, जो अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, तो उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों से, जनपदों से जब हमें फोन आते हैं तो मालूम चलता है कि आज भी हमें विकास की, सूचनाओं की कितनी महत्वपूर्ण जरूरत है। आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहां हम इंटरनेट सेवा की बात करते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण स्तर पर कोई सरकार की योजना कैसे पहुंच पाएगी, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसकी दस्तावेजीकरण में क्या क्या चीजें उनको चाहिए। तो ये छोटी छोटी सूचनाएं हैं जिससे छोटे किसान का, छोटी जीवन प्रभावित होता है। तो रेडियो अगर उनकी बातचीतों में, उनके योजनाओं में, उनके कामों में अगर मददगार कर सकता है तो एक बहुत बड़ी चीज है। आज हमारी 12वीं वर्षगांठ है। इन 12 वर्षों में हमने बहुत सारे काम किए हैं और मुख्यतः हमारा क्योंकि मैं एक महिला हूं तो हमारा फोकस महिलाएं ज़्यादा रही हैं। हमने महिलाओं को लेके बहुत सारा कार्य किया है, उनकी आजीविका को लेके, जैसे रूम टू रीड आजीविका कार्यक्रम हमने चलाया। इसके साथ ही हमने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके काम किया और विगत 12 वर्षों में मैं कहूँ तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही महकता आंचल कार्यक्रम, जिसमें हमने 365 कार्यक्रमों की एक सीरीज बनाई थी। यह कार्यक्रम कई महिलाओं को याद है, लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है वो 2021 में एक कार्यक्रम चला था,
पोषण और महिलाओं को लेके, जिसमें हम उसमें गर्भवती महिलाओं के पोषण, खान-पान और उनके शिशु के खान-पान और शिशु का किस तरीके से पालन-पोषण करना है, इस पे हमने वो कार्यक्रम चलाया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे ही हम आगे भी काम करते रहेंगे।